हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को एनटीएससी का मौका। सो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था इन द टॉपिक ऑफ द क्लासिफिकेशन। हमारा क्लासिफिकेशन टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन हो चुका था, और क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी वो थी हमारी वर्ड कैटेगरी, जिसमें हमें 4 to 5 वर्ड्स दिए गए थे और उन वर्ड्स में से हमें एक से एक वर्ड्स को क्लासीफाई करना पड़ता था कि वो ग्रुप में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो एक वर्ड कैटेगरी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है हमारी इसकी नंबर। ठीक है, नंबर कैटेगरी है और जिसको हमें यहाँ डिस्कशन करना है। और एक और कैटेगरी मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा जो आपको आगे पढ़ाई है कि लेटर कैटेगरी। ठीक है, दैट इज द लेटर कैटेगरी, तो वो भी यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन होगा उसका भी हमारे साथ में। तो लेटर कैटेगरी को भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, इनमें से क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और क्वेश्चन आते ही हैं इस कैटेगरी से और या इस टॉपिक से। सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लासिफिकेशन, जो बेस्ड है नंबर्स के ऊपर में। ठीक है, मैं हूं आपका एनटीएससी मेंटर विनोद कुमार। सो स्टार्ट द सेशन। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें सोचना है, पढ़ना है, पहले तो करना क्या है इसके अंदर। विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा नंबर ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, या विच नंबर इज द ओड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम लोगों को जो अपना कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो चीजों को मतलब यहाँ पे जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी वो थोड़ी सी अलग होंगी, सीरीज के कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी अलग चीजें होंगी, बट कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे वो सीरीज के भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे होंगे। तो आप एक बार नंबर्स को ध्यान से देखिए, 12, 25, 37, 49, 57। ठीक है, कुछ डिजिट्स का सम करके देख लीजिए कि सबका डिजिट्स का सम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, या स्क्वायर करके देखिए सेम होता है कि नहीं होता। इस तरह की कंडीशन यहाँ पे आप चेक करके देखिए। फिर अगर नहीं दिखता है तो एक कंडीशन ये होती है, देखो पहली होती है प्राइम नंबर की कंडीशन, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को वहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड कंडीशन होती है इवन नंबर्स की या फिर ऑड नंबर्स की। ठीक है, फोर्थ कंडीशन होती है स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स। ठीक है, स्क्वायर या क्यूब की कंडीशन होती है। फिर जनरली जो कंडीशन होती है वो होती है एडिशन या फिर डिफरेंस जो होता है। ठीक है, डिजिट्स के बीच में एडिशन रहेगा या डिफरेंस रहेगा। फिफ्थ कंडीशन हमारी जो रहती है वो होगी हमारी जनरली डिजिट्स बेस्ड कंडीशन। ठीक है, डिजिट्स की कंडीशन होगी, डिजिट्स का डबल हो रहा होगा, सम हो रहा होगा। इन दैट केस की क्या उसमें क्या केस लग रहा है वो भी आज हम यहाँ पे जो है क्वेश्चंस के अंदर मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से केसेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो क्वेश्चन में देखो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ एक नंबर ऐसा है कि जो बाकी 4 नंबर से अलग है। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है। तो 12 को देखेंगे, 25, 37, 49, 57। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर तो केवल एक ही है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का केस कैसे लग सकता है। दूसरा बट परफेक्ट स्क्वायर है, उसके साथ साथ दूसरी बात देखो कि 49 भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर का तो केस लग नहीं सकता। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, 12 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 और 4 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 25 भी नहीं होगा, बट 37 इज अ प्राइम नंबर। 37 यहाँ पर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमें केस मिल रहा है वो किसका केस मिल रहा है, हमको प्राइम नंबर का केस यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। तो हमें यहाँ पे कैसे चेक किया कि 37 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दें आराम से, वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आगे बच्चों हम लोग देखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वापस फर्स्ट पे आ गए। ओके ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम यहाँ पे। सेकंड ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा नंबर ऑड है हमें देखना है कि विच नंबर इज द ऑड हियर। सो अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगर इवन ऑड वाला सिस्टम देखा जाए या प्राइम नंबर वाला सिस्टम देखा जाए तो किसी में अगर कोई केस अप्लाई हो रहा हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इवन नंबर्स भी और ऑड नंबर भी, तो ये केस तो यहाँ पे लग नहीं सकता। ठीक है, प्राइम नंबर वाली बात है तो वो चेक करना पड़ेगा। जैसे 751 है, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिए। 734 है, 981 है। ठीक है, तो बड़े नंबर्स में प्राइम नंबर का केस लगना पॉसिबल होता है, पर बड़े नंबर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्राइम नंबर लगे 3 डिजिट के नंबर में। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो वहां पे जो ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन रहती है वो रहती है डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, डिजिट्स के ऊपर की सिचुएशन बनती है, डिजिट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इस तरह का केसेस वहां बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 7 और 4
को अगर माइनस कर दो, 7 में से अगर 4 को माइनस कर दो तो व्हाट विल कम, इट्स विल बी 3। 7 में से अगर 4 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ देखें 9 में से अगर 1 को माइनस कर दिया तो क्या आ सकता है 8, वेरी गुड। और 8 में से 3 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, जो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। और 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 3। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट चल रहा है, इन चारों में लॉजिक लग रहा है, बट फर्स्ट में देखिए आप, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था, बट आ गया रहा है 5। तो ये नंबर किस वजह से हो गया कि डिजिट्स का जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है, ठीक है, जो हमारी 100 डिजिट है और जो फर्स्ट डिजिट है, उनका डिफरेंस जो है इस बीच और डिजिट्स का बराबर पे नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये वाला क्या हो गया, केस हमारा अलग हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो किस बेस पे है, डिजिट्स के बेसिस पे जो सिचुएशन है, ओके। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है सभी में, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार चेंज नहीं करेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया, हाँ इसको जो भी मान लो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका ऑड नंबर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो सारे नंबर जो दिख रहे हैं वो 12 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ठीक है, 12, 48, 36, 24, 72। अब इनमें मतलब कि फाइंड आउट करना, ठीक है, कि कौन सा नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं कि सारे नंबर ही इवन दिख रहे हैं हमको। अब सिचुएशन ये है कि देखो एक नंबर आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिख गया, ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो, ये केस लग जाए, पर ऑप्शन में ही नहीं मिला तो फिर तो और क्या, एक और सिचुएशन ऐसी होगी जो सभी ऑप्शंस के अंदर मतलब कम से कम जो जितने ऑप्शंस होंगे उनके 3 ऑप्शंस के अंदर तो सेम हो रही होगी, अगर 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन हमें देखनी है। देखो इवन नंबर की सिचुएशन लग सकती है, प्राइम भी लग रही है क्योंकि कोई भी प्राइम नहीं है, स्क्वायर क्यूब में केवल एक नंबर स्क्वायर है तो थोड़ा थोड़ा वो केस हमें यहाँ पे मिल रहा है। एडिशन डिफरेंस का केस दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ डिजिट्स केस देखो, अगर आप डिजिट केस देखोगे तो 4 का डबल होता है यहाँ पे 8, ठीक है, 4 का डबल हो रहा है, यहाँ पे 1 का डबल हो रहा है कितना 2, 3 का डबल हो रहा है 6, 2 का डबल हो रहा है 4। अच्छा मतलब जो यहाँ पे लॉजिक जो लग रहा है कि वो हमारी 10th डिजिट का डबल मिल रहा है हमको, या फिर हम कहें कि जो 10th डिजिट है वो हमारी यूनिट डिजिट की हाफ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई डबल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ई ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हुआ, तो वो नंबर जो है यहाँ पे ऑड है, ठीक है, वो अलग हो गया, डिफरेंट, ठीक है, वो यहाँ पे अलग हो गया। तो आई होप कि यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होगी कि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन भी लग सकती थी, बट हमें ये चेक करना पड़ेगा पहले कि इसके अलावा और क्या केसेस लग सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 4 ही ऑप्शन दिए जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बाकी में भी कुछ कंडीशन चेक करें, तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पॉसिबल है, पर वो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है जितना ये जो हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ज्यादा मजबूताई से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला तो समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट्स आपके साइड में लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, कि विच नंबर इज द ऑड, ठीक है, कौन सा नंबर अलग है। यहाँ पे सिचुएशन देखिए आप ध्यान से, अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम नंबर की सिचुएशन किसी में बन रही है क्या। देखो प्राइम नंबर की देखना पड़ेगा, तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर सिचुएशन बन गई है। अब स्क्वायर इनमें से या फिर क्यूब देखें तो परफेक्ट क्यूब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर बनता है। तो एक केस मतलब पॉसिबल हमारे सामने कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए क्या करो इसको ऑप्शन कर दो, बट हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये 729 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो और क्या केसेस लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ऑप्शन का जो आंसर होगा ना मतलब कि वो अलग ही रहा होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे इवन ऑड की बात करें तो यहाँ पर ये ऑड, ये ऑड, ये वाला नंबर ऑड और ये वाला नंबर ऑड, तो एक ही नंबर इवन दिख रहा है, व्हाट इज दैट, ये हमारा ऑप्शन बी। तो हमने 2 क्वेश्चन में क्या देखा कि स्क्वायर की कंडीशन से मजबूत दूसरी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा स्क्वायर वाला वो कम वहां पे जो है सक्सेसफुल रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन बी आ रहा है कि ये क्या है, इट्स अ इवन नंबर, और बाकी सारे जो क्या है वो है हमारे ऑड नंबर्स, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी देखें, ध्यान से रखते चलिए आप लोग यहाँ पे साइड में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग, हाँ जो भी मानो इसको, ठीक है।
385572। अब ऑप्शंस कम हो चुके हैं तो थोड़ा सोचने का जो अपना माइंड है ब्रॉडली सोच सकते हो आराम से इनके बारे में, ठीक है। छोटा भी सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हमने 3-4 केसेस तो पढ़ चुके हैं, देखिए कम से कम जो है 4 केसेस हमारे हो चुके हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब इस क्वेश्चन पे क्या केस अप्लाई होगा ये इतना हमें सोच लेना है। देखिए अगर इवन ओड की बात है तो यहाँ पर 2 नंबर इवन है, 2 नंबर ओड है। देखिए ये फर्स्ट वाला ओड है और ये वाला भी ओड है, ठीक है। तो वो केस तो अप्लाई हो नहीं सकता। प्राइम नंबर की जो बात है, ठीक है ना, प्राइम नंबर की जो बात है तो प्राइम नंबर तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा। देखो प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो कोई भी प्राइम नंबर अगर दिखता हो तो ध्यान से देख लीजिए, ये 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये 2 से होता है, ये 5 से होता है और ये वाला किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। और 2 7 है, ठीक है। इसको देख लो, कोई ना कोई नंबर से डिवाइड हो ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन देखने को मिलती है, जो इससे मजबूत सिचुएशन है वो दिख रही है कि अगर आप क्या करो, इस डिजिट का और इस डिजिट का अगर सम करके देखते हो तो आपको मिडिल डिजिट्स मिलती है 3 + 5 8, ठीक है। आप इसको और इसको ऐड करते हो तो आपको मिडिल डिजिट्स मिलती है, मतलब यहाँ पे डिजिट्स वाला प्रॉब्लम चल रहा है। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको 7 मिल रहा है, बिल्कुल 6 + 1 7। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिल रहा है 420। तो यहाँ पे 4 और 7 को ऐड करने से आपको 2 बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? 4 और 7 को ऐड करने से आपको 2 यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा ओड, ठीक है। तो इट इज द करेक्ट आंसर। ये वाला हुआ हमारा क्या करेक्ट आंसर। आई होप की चीजें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है डिजिट्स बेसिस पे, ओके। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट्स आपके साइड में लिखे रहेंगे, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो अब ये बड़ा क्वेश्चन है और आप लोगों ने अभी तक काफी सारी प्राइम नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर या फिर जो भी हमने 4-5 जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन सब पे डिस्कशन हो चुका है। तो अब आपका जो ट्राई है कि इन बेसिस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट एनटीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। देखिए अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ डिजिट्स का अगर एडिशन करके देखें तो यहाँ पर किसी भी डिजिट्स का अगर एडिशन करने पे आपको सेम नहीं मिल रहा होगा, मतलब सेम एडिशन करो तो किसी का भी सेम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या करें, देखिए अब ध्यान से देखिए क्या करें। कुछ और चीज देखें, जैसे हमने अब डिजिट्स बेस पे देखा था 1 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, ठीक है। और 3 का डबल यहाँ पे फिर से 6 होना चाहिए था, बट यहाँ कितना आ रहा है 9, कितना आ रहा है यहाँ पे 9 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे आ रहा है 9, तो इस वजह से क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया हमारा अलग, ठीक है। तो यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। बाकी में तो क्या हो रहा है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का जो डबलिंग हो रही है वो इक्वल हो रही है। इसका डबल करो इतना आ रहा है, इसका डबल करो इतना हो रहा है, 3 का डबल करो तो 6 आ ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 का डबल करने पर 9 आ रहा है, बल्कि 3 का ट्रिपल होता है 9, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ, अलग हो गया। तो को मतलब जो क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली इन 5 जो कॉन्सेप्ट है इनके आधार पे चलेगा। देखो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वो इनके आधार पे चलता रहेगा। इवन नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, डिफरेंस, डिजिट्स बेसिस पे, ठीक है। सो नाउ देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। विच नंबर पेयर इज ओड, ये थोड़ा अलग कैटेगरी हो गई। मतलब आपको क्या होगा, क्वेश्चन के हर ऑप्शन में 2 नंबर्स का ऐसा पेयर दिया जाएगा और उनके बीच में सोचा जाएगा कि ये अलग क्यों है या फिर इनमें क्या बातें हैं। तो यहाँ पर भी बातें तो प्राइम नंबर वाली भी चल सकती है, इवन ओड वाली भी चल सकती है, ठीक है। काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो सकती है। थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की थोड़ी कवरेज मैंने कम ला दी है। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले क्या करो, कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए उसका डिफरेंस आप चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमें मिल रहा है ना, ये 8 है। ये यहाँ पर माइनस नहीं है, डैश है, डैश, ठीक है। ये पेयर बनाया हुआ है यहाँ पे 2 नंबर्स का। ये 58 और ये डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे, 8 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस कितना मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। यहाँ डिफरेंस कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो आप ही देखो कि 3 नंबर में सेम डिफरेंस और 1 नंबर के अंदर जो डिफरेंस है वो 8 से काफी कम है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कम आ रहा है वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या रहेगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन दिए जाए पहले आप उनका डिफरेंस चेक करें। जब तक कि डिफरेंस चेक नहीं करेंगे तब तक क्या है कि थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है ना।
मतलब डिफरेंस अगर आपका सही से चेक हो जाएगा फिर क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर डिफरेंस वाला कोई केस लग नहीं रहा है ना तो दूसरे किसी केस पर भी जा सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम आगे वाले क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं अगर उसके बेसिस पे करने की कोशिश करें तो मुझे यकीन है कि ये खो नहीं पाएगा उस हिसाब से, क्योंकि डिफरेंस 10 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो डिफरेंस वाला कुछ काम यहाँ पे लग नहीं रहा है। ठीक है, डिफरेंस का कोई बेस यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है। देखिए, ठीक है ना, तो कुछ ऑपरेशंस देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए 10 से तो कुछ ऐसा दिखेगा, 7:8। भाई दोनों को डिवाइड कर दो 10 से तो 7 आएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करो, देखो तो ये 7 डिवाइड जो होंगे वो किससे हो सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड होंगे 27 और रेशियो 31, ये डिवाइड आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करिए 4 से, तो 7 4 जा 28 और 7 8 जा 32। 7 से 3 से डिवाइड करिए 7 और 8। 3 का रेशियो सेम आ रहा है। देखिए 3 टर्म्स का रेशियो सेम आ रहा है, बट एक टर्म का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जिसका सेम नहीं आ रहा है वही टर्म वहाँ पे क्या होगी, हमारी ओड होगी। तो ये भी एक तरीका होता है यहाँ पे ऑपरेशंस लगाने का। ठीक है, तो एक ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रेशियो चेक करके भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि भाई रेशियो से भी हम फाइंड आउट कर सके कि रेशियो चेक कर लिया जाए। ठीक है ना, बाकी में तो क्या होगा, ठीक है, कि बाकी में तो रेशियो सेम नहीं आ रहा है, मतलब 3 में आ रहा है, बट एक में जो बी ऑप्शन है उसमें हमारा रेशियो क्या है, सेम नहीं आ रहा है। तो इस वजह से वो क्या हुआ, वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, मतलब वो टर्म हमारी ओड हो गई। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो 4th जो क्वेश्चन आ रहा है ट्राई करिए एक बार कि खुद आपसे हो पाए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ठीक है ना, आप ट्राई करें कि आपसे ये क्वेश्चन हो पाए। ध्यान से देखिए, हो जाना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। देखो काफी लोगों के दिमाग में तो ऐसा भी आ चुका होगा कि 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है। ठीक है ना, ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग नहीं रहा है, देखो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो बाकी कुछ सोचो। अब बाकी कुछ सोच रहे हो तो ये सोचो कि ये जो 6 है, ठीक है ना, तो 36 जो है ना वो क्या है, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, 36 जो है 6 का मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है तो पता ही होगा। 6 तो फैक्टर है, 36 उसका मल्टीपल है। ठीक है, तो ये तो इसका फैक्टर हो गया, मतलब वैसे 32 जो है 2 का मल्टीपल है। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, 16 इंटू 2, 36 मतलब 18 इंटू 2 और 15 मतलब 5 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बट यहाँ पे जो 42 है ना वो 4 का मल्टीपल नहीं है। देखो 42 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। 42 से लास्ट मल्टीपल होता है 40। ठीक है, उसके बाद अगला मल्टीपल आता है 44। तो 4 के 2 मल्टीपल हैं 40 और 44। ठीक है, जो 42 के आसपास आ रहे हैं, बट 42 यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो 42 हुआ है वो अलग हो गया। तो यहाँ पे जो केस मिला है हमें कौन सा मिला, मल्टीपल वाला केस। ठीक है, ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये केस यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आ गया विच पेयर इज ऑड। ये कौन सा पेयर ऑड रहेगा, 95 to 82। तो जब भी ऐसा है तो पहले मैंने चीज कहा है कि देखो काफी अगर क्लोजली दिख रहा है तो डिफरेंस चेक करके देख लो एक बार। तो इसका डिफरेंस तो हमारा कितना निकल जाएगा, 30। इसका डिफरेंस कितना निकल जाएगा हमारा, लेकिन 9 56 से 66 और ये भी 13 का डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ पे कितना निकला, 13 का डिफरेंस, और ये डिफरेंस देखो कितना निकल रहा है हमारा, तो 14 का डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर अगर एक चीज देखी जाए बहुत अच्छे तरीके से कि ये डिफरेंस मेरा जो है अलग आ रहा है, बाकी जो डिफरेंस तो सेम आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो डिफरेंस तो सेम आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन मेरा अलग हो गया। ठीक है, तो क्लोजली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लोजली हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि किसका डिफरेंस कैसा आ रहा है। ठीक है, तो बाकी का जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस 13 से ज्यादा आ रहा है, इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। ओके, ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन आ गया। देखो अब थोड़ा सा कुछ सोच सकते हो आप अच्छे से। हाँ, अब आपके दिमाग में जो बत्तियां जल रही थी पहले से अब वो बराबर जलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 9 80 8 64 36, मतलब अगर देखा जाए, ठीक है ना, जो यहाँ पे पेयर बना हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट विल बी राइट एज द 4,2। ओके, ये ऐसा लिखा जाएगा 4,2। ठीक है, नॉट कंसिडर दिस, 4,2 कंसिडर करिए इसको। ठीक है, तो अब 4,2 अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आप एक चीज देख रहे होंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, बट 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ पे लिखा कितना है, 80। तो ये वाला यहाँ पे परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ए वाला। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए वाला। तो ए हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है 80 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 9 का, इसलिए। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखिए थोड़ा टाइम लीजिए इसको करने का। 3 5 5 3 6 2 7 3, ठीक है, विच पेयर इज द ओड, ठीक है, कौन सा पेयर यहाँ पे ओड है वो सोचना है आपको। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, पहले एडिशन का सीरीज लगाएं, डिफरेंस लगाएं, ठीक है, काफी सारा सोचा हुआ होगा। डिफरेंस देखो तो कितना मिल रहा है, 2, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2, डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 4, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4, ठीक है। मतलब डिफरेंस पता तो कुछ केस लग नहीं रहा, देखो यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस तो कुछ केस लग नहीं रहा। बाकी क्या दिख सकता है, देखो बाकी ये लग रहा है यहाँ पे कि ये दोनों का जो पेयर है, ठीक है, दिस इज द पेयर, ये जो पेयर है एक तरीके से कौन सा पेयर है, इज अ कंपोजिट नंबर, या फिर कह सकते हैं कि ये मल्टीपल है, एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है। बाकी जो नंबर्स है वो एक दूसरे के मल्टीपल कोई भी नहीं है, ठीक है, ये जो नंबर है वो एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया कि भाई जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है। बाकी में अगर आप देखो तो आपको और कोई चीज दिखाई नहीं देगी, देखो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक और कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं अपन कि इनका एडिशन कर लो, 3 और 5 ऐड कर लो, 8 हो गया, 8 हो गया, ऐड कर लो, 8 हो गया, ठीक है। तो 7 और 3 को अगर ऐड करोगे तो ये तो 10 मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप एक केस अप्लाई यहाँ कर सकते हो। डिजिट्स का बेस का केस भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस अब मिला है, देखो तो हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास ऐसा कोई केस आ रहा है डिजिट्स वाला तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि स्क्वायर वाले या मल्टीपल वाले केस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा हमारा, देखो वो बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखो इन दोनों डिजिट्स का सम 10 नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों डिजिट्स का सम यहाँ पे 10 नहीं हुआ। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिकली चीजें चल क्या रही है, ठीक है ना। तो डिजिट्स के कॉन्सेप्ट्स पे हमें ज्यादा चलना पड़ेगा, डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा चलना पड़ेगा, देखो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया। 1 से 0, 3 से 8, 6 से 35 और 7 to 50। तो कुछ चीजें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो उन लोगों के आंसर तो आ चुके हैं, उन लोगों के आंसर सी या डी या ए या डी इस तरीके से आंसर दे रहे होंगे। देखिए अब इसको करें तो एक चीज देखो, 3 और 8 का एक कॉम्बिनेशन देखो। 3 से आप लिखो 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9, उसमें से कर दो -1 तो कितना आ गया 8। 6 का करो स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ 36, उसमें से कर दो 1 माइनस तो कितना आ गया 35। अब 1 है तो 1 का कर दो स्क्वायर, उसमें से कर दो -1 तो 1 - 1 कितना हो गया 0। तो मतलब 3 ऑप्शन तो सेट हो रहे हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर -1 तो 49 -1 करूंगा तो कितना होना चाहिए 48, बट आ कितना रहा है 50। तो यहाँ पर ये देखो ये सीरीज यहाँ चल रही है अच्छी खासी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैटर्न था, ओके, और वो नंबर जो फर्स्ट वाला था वो उस पर डिपेंड ही था अच्छी तरीके से, ओके। तो नंबर क्या था इस पर पूरा डिपेंड ही था पूरा सही तरीके से। सो नाउ कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो इसलिए अलग हो गया क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं वो उसमें सेम नहीं आ रहा है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब सब कहेंगे सर डिफरेंस वाला देख सकते हैं, सभी में डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है। 10 का ही डिफरेंस यहाँ पे वेरी कर रहा है हर एक में, ठीक है। डिफरेंस कितना वेरी कर रहा है हमारा, 10 का ही डिफरेंस यहाँ पे वेरी कर रहा है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पे एक चीज देखो कि कोई किसी का डबल ट्रिपल दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। कोई रेशियो देख लो तो रेशियो भी सबका सेम नहीं आएगा, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 ऐसा रेशियो आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन भी यहाँ पर फिल नहीं हो रही। एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10 का डबल कितना हो रहा है, 10 का डबल कितना हो रहा है मेरा 20, ठीक है। यहाँ पर कोई डबलिंग केस मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी तरह का डबलिंग केस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एक ही सिचुएशन है कि यहाँ पर ये फर्स्ट का डबल हो रहा है, बाकी किसी में कोई भी डबल का केस अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या हो गया कि 10 का डबल मिल रहा है हमको 20, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हुआ अलग। बाकी तो और भी कोई भी तरीके का केस यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। कुछ निकल के लगता है, ठीक है, कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं, हाँ थोड़ी गड़बड़ होती रहती है। अब इसमें से हमें ओड पेयर निकालना है। देखिए हमें क्या करना है, इसमें से ओड पेयर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 9 से 3 है, 24 से 6 है, 1 से 2 है, 1 से 8 है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं आपको पूरे, ठीक है। अब इसमें कौन सा पेयर ओड होगा, मतलब अलग होगा, उसको सोचने के लिए पहले सोचिए कि कुछ नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है।
2 का डबल 2 का यहाँ पे 4 टाइम हो रहा है, 2 का यहाँ पर 4 टाइम हो रहा है, मतलब कि उसका 1/4 हो रहा है, तब जाके कितना होगा 1/8 हुआ होगा। सीधी सीधी बात ही है। 1/3 का अगर 4 टाइम करेंगे तो कितना होगा 1/12 होगा। मतलब हर सी बात है कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 24 को भी अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 9 को अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/4 आएगा, ना कि 3 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, इस वजह से अलग हो गया, क्योंकि जो उसका हम क्या कर रहे हैं 4 टाइम कर रहे हैं 1/4 टाइम, वो उसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी में तो देखिए यहाँ पे हमने किया 24 का 1/4 तो वो 6 आ गया, 1/2 का 4 किया तो वो अपना 1/8 आ गया, 1/3 का क्या तो वो हमारा 12 आ गया। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम लोग। सिंपल सी बात है कि कौन सा पेयर ओड है या इवन है ये चेक करना है अभी यहाँ पे हमको। ठीक है, देखिए अगर इसको ऐसे चेक करना है तो यहाँ पे एक तो एडिशन करके देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में एडिशन लगा लो, एडिशन का भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। अगर एडिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है तो देखो कि डिजिट्स को डबल वबल करने से कुछ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब एक काम करो, देखो मैं एक चीज करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 4 × 5 कर लूँ तो कितना हो गया 20, और उसमें अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो मुझे फर्स्ट नंबर मिल रहा है। अगर ऐसा मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि 4 × 8 तो 32 प्लस 2 करूँगा तो 34 मिल ही रहा है। 9 + 4, ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, और उसमें अगर +2 करूँगा तो 39 होना चाहिए, पर आ कितना रहा है 37। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इनका 52 + 2 तो 54 मेरा करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे अलग हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। देखिए ट्राई करिए इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए कि आपसे क्वेश्चन बन जाए। बहुत सिंपल सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 से 50 हो गया, 8 से 120। अगर 5 का 10 टाइम करो, मतलब 5 का डबल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो गया 50। अब 8 का डबल कितना होगा, देखो 8 का डबल हो जाएगा 16, तो 8 × 16 कितना मिलेगा मेरे को 128। 11 का डबल 22, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 242 मिलेगा, जो कि चल रहा है। लेकिन 15 का जो डबल होगा वो 15 मतलब जो होगा, ठीक है, वो 30 होगा। ठीक है 30, तो वो मिलना चाहिए 450, बट आ कितना आ रहा है 375। तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया रॉन्ग। ओके, तो ये वाला ऑप्शन ही डी मेरा क्या हुआ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए थोड़ा वीडियो को पॉज करके सब लोग बनाने की कोशिश करिए। आज 2 क्वेश्चन थोड़े कम हो गए। हाँ देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम दिख भी रहा होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एकदम इजी, नॉट इशू। 13 से 31, अच्छा 45 से 54, 16 से 61। तो एक चीज दिख रही होगी, डिजिट्स को हेरा फेरी कर रखी है यहाँ पे, हेरा फेरी चल रही है। देखो डिजिट्स को आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल हेरा फेरी चल रही है, कुछ और हो नहीं रहा है, यहाँ पे चल नहीं पा रही है। देखो यहाँ पे कुछ और आ गया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब आज का हमारा सेशन यही फिनिश होता है बच्चों। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।